नमस्कार। आज हम बात करेंगे हम लोगों की कही द्वारा बातें या ओवरथिंकिंग में ही उससे बाहर नहीं आ पाते। जॉब में कभी कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया, फैमिली में कह दिया, फ्रेंड्स में बोल दिया। हम सिर्फ धन, भोग, शरीर, वासना इन्हीं चीज़ों का ही ध्यान करते रहते हैं। और अगर यही ध्यान हमारा ईश्वर के प्रति हो जाए तो लोक, परलोक सब शांतमय हो जाएँगे, सब सुखमय हो जाएँगे, पूरी आनंद की प्राप्ति होगी। जो हमारा मन है ना, अगर हम उसको खाली बिठा देंगे, तो वो इतना विचलित है कि वो हमें ही मार डालेगा। एक बार किसी संत ने अपने शिष्य को कुछ सिद्ध करने की विद्या दी। तो उसने वो उस विद्या से उसको सिद्धि प्राप्त हुई, तो उसने उस विद्या से अपने लिए एक प्रेत सिद्ध कर लिया। और वो उसको ये था कि आप जो बोलोगे, मैं वही काम करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसको कुछ काम बताया, उसने फटाफट कर दिए। अब उसने बोला और काम, तो वो शिष्य ने बोला अरे अब तो इतना सारा काम कहाँ से लाएँगे? तो फिर उसने अपने गुरु को बोला कि गुरु जी ये तो मुझे ऐसे-ऐसे कह रहा है। प्रेत ने ये भी कहा कि अगर तुम मुझे काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा। तो गुरु ने बोला कि इसको एक डंडा लाओ और डंडे पे इसको बोलो ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, जब तक कोई दूसरा काम होगा तब उसको बताएँगे। तो जो हमारा मन है, ये वो प्रेत है। उसमें इतनी शाखाएँ हैं और वो काम में बहता ही रहता है। तो उसको काम देना है, तो हम उसको बोलें कि भगवान का नाम भजो, सत्संग सुनो, शास्त्र का चिंतन करो, अपने भगवान के शरणागत हो जाओ। मन से, बुद्धि से, चित्त से, शरीर से, क्रियाओं से। थोड़ा मुश्किल है, पर बार-बार प्रयत्न करने से इस पे सफलता प्राप्त करी जा सकती है। जो हमारा जैसे पानी जो होता है वो नीचे हमेशा नीचे की तरफ आता है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर हमें उसको ऊपर चढ़ाना है तो हमें कोई यंत्र चाहिए। तो ऐसे ही जो हमारा मन है वो इसकी बात, उसकी बात, काल्पनिक तौर पे भी वो ऐसी चीज़ें बना लेता है जिसमें फिर इसका सोचना शुरू कर देता है। इतनी गहरी इसकी शाखाएँ हैं और इतने गहरे गुफ़ाओं में घुस के जिस तरह से ये तांडव करता है कि परेशान हो जाता है। तो उसका सरल सटीक उपाय नाम जप करो। नाम जप ही आपको जो ये विचलित रहना, लोगों की बात का बुरा लग जाना, ओवरथिंक करना, कई बार तो डिप्रेशन भी हो जाता है। और लोगों का क्या है ना कि संसार किसी को जीने नहीं देता। भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, उनको भी नहीं छोड़ा। एक बार एक बाप और एक बेटा गधा लेके जा रहे थे। थोड़ा आगे गए, उन्होंने बोला देखो कैसे
पागल हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा जो है वो ऐसे जा रहा है। फिर उन्होंने बोला कि बाप ने बेटे को बिठा दिया गधे पे। फिर थोड़ा आगे गए तो उन्होंने कहा कि कितना पागल बेटा है। बाप जो है वो पैदल चल रहा है और बेटा बैठा है। तो बेटा उतर गया, बाप उस पे बैठ गया। थोड़ा और आगे गए, उन्होंने कहा अरे! कैसा पागल बाप है, खुद बैठा हुआ है, बेटा जो है वो पैदल चल रहा है। तो आप फूँक-फूँक कर कदम भी रखोगे ना, तो भी ये दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा कुछ गलत नहीं होना चाहिए। कोई हमें कुछ कह रहा है तो उसको पहले हम समझ लें, चेक कर लें, उसको ठीक कर लें। प्रयास में, जाँच में कमी नहीं करें। अपने कर्तव्य और अपने धर्म को प्रधान समझें। विचलित नहीं होना। किसी से मतलब किसी से नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया मतलबी है। हर कोई यहाँ पर स्वार्थ के लिए एक-दूसरे से रिश्ता बनाता है। तो हमें अपने मन को अपना नाम जब से स्ट्रॉन्ग होगा, बिना उसके नहीं, आप उसको कोई ऑइंटमेंट नहीं लगा सकते, उसको कोई दवाई नहीं कर सकते, वो नाम जप ही उसकी दवाई है। इतना आप में शक्ति आ जाएगी ना नाम से कि फिर आप कोई आपको गिरा नहीं सकता। जब भगवान का नाम पकड़ते हैं ना तो अपने आप बुद्धि काम करती है कि जो आप कर रहे हो सही है कि गलत है। अगर उसका गलत के ये परिणाम होंगे आप वहीं रुक जाओगे और सही, सही, सही ही करोगे और आप नहीं जपोगे, भोगों में लगे रहो, गंदे आचरण में लगे रहो, तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तब भी इंसान परेशान होता है, ऐसा नहीं कि तब सुखी हो रहा है। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो, कोई शब्द बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।